नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक और आप देख रहे हैं ट्विंस इन्वेस्ट। तो आज हम इस ट्विंस इन्वेस्ट में बात करने वाले हैं कब कोई कंपनी शेयर्स बायबैक करती है। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के पास दो तरीके होते हैं शेयर्स बायबैक करने के लिए। पहला तरीका है कंपनी शेयर मार्केट पे जाए और उसी प्राइस पे अपने शेयर्स को बाय कर ले, जिससे कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। दूसरा तरीका है कंपनी जाए, अनाउंसमेंट करे, अनाउंसमेंट कर कंपनी के शेयर धारकों को पता चलेगा कि कंपनी शेयर्स बायबैक कर रही है और कंपनी उन शेयर्स को हाई प्राइस में खरीदते हैं, जिससे शेयर्स होल्डर्स का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये तो हो गए दो तरीके की कंपनी किन तरीके से अपने शेयर्स को बायबैक करती है। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी के दो सिनेरियो के बारे में कि वो कौन से दो सिनेरियो है जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब कंपनी शेयर्स बायबैक कर रही है। उसमें एक सिनेरियो है पॉजिटिव, दूसरा सिनेरियो नेगेटिव। अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव सिनेरियो को लेकर। तो पॉजिटिव सिनेरियो में क्या होता है, कंपनी के पास आइडियल कैश पड़ा रहता है। आइडियल कैश कब पड़ा रहता है कंपनी के पास? जब कंपनी अपने डिविडेंड दे देती है, उसके बाद भी जो कैश बचता है उसको हम आइडियल कहते हैं। मतलब उसके पास इतना कैश है, बहुत कैश है, और उस कैश का उसे कहीं यूज नहीं करना है, ना तो कोई ग्रोथ में उसका यूज करना है, ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने में। तो मान लीजिए वो कैश उसके लिए आइडियल है। अब कंपनी क्या देखती है? अब कंपनी ये सोचती है ये तो कैश हमारे पास बच रहा है, तो हम अपने क्यों ना शेयर्स बायबैक करें। तो कंपनी जाती है तो शेयर्स बायबैक कर लेती है। अगर ऐसा आप किसी भी कंपनी में देख रहे हो तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और जो दूसरा पॉइंट आता है वो है कि कंपनी को अपना ईपीएस बूस्ट करना है। अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है और वो कंपनी ये चाहती है कि हम अपना ईपीएस भी बूस्ट करना है और अपने शेयर्स बायबैक करके, तो अगर कोई कंपनी ऐसा करती है कि शेयर्स बायबैक करें, उसका ईपीएस बूस्ट हो गया जबकि उसका ईपीएस पहले से भी बढ़िया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और तीसरा है कि कंपनी को दिख रहा है कि हमारे अभी शेयर्स अंडर वैल्यूड है और आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी आती है बाजार में और अपने शेयर्स को बायबैक करती है। अंडर वैल्यूड है जब उसके शेयर्स, तो अगर आप ऐसा भी देखते हो तो ये भी पॉजिटिव साइन है। जो मैंने आपको भी ये 3 स्टेप्स बताए, ये पॉजिटिव साइन है। अगर आपको कहीं ऐसा दिखता है तो मान लीजिए कंपनी अच्छी है विद फाइनेंशियल रिपोर्ट देख। अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहे हो किसी भी कंपनी की, आपको वहां पॉजिटिव दिख रहा है और आपको साथ साथ ये 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है। हम बात कर रहे हैं दूसरे सिनेरियो को लेकर, नेगेटिव सिनेरियो। क्या हो सकता है किसी कंपनी, जब कोई कंपनी बायबैक करने आती है अपने शेयर्स को, अगर किसी कंपनी के ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा है और डेप्थ ज़्यादा होकर भी वो कंपनी दोबारा से बैंक के पास जाती है, वहाँ से लोन उठाती है, लोन से अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है, ये एक नेगेटिव साइन है। क्योंकि उस कंपनी के ऊपर पहले से बहुत ज़्यादा डेप्थ है और वो आगे भी डेप्थ ही ले रही है और वो डेप्थ की मदद से ही शेयर्स को बायबैक कर रही है। अगर आपको ऐसे भी दिखता है, ये एक बहुत नेगेटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। और दूसरा, और कंपनी की ईपीएस ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है और कंपनी अपनी एक आर्टिफिशियल से अपनी ईपीएस ग्रोथ को बढ़ाना चाह रही है। और अगर ये ऐसा करती है, अपनी ईपीएस ग्रोथ बढ़ाने के लिए अपने शेयर्स को बायबैक करती है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी शेयर्स को बायबैक करती है तो उसके शेयर्स की वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है मार्केट में, जिस कारण उसका शेयर प्राइस बढ़ता चला जाता है और इसी कारण उसका ईपीएस भी ग्रो होता है। ये आर्टिफिशियल की तरह से ग्रो करती है कंपनी, ये भी एक नेगेटिव साइन है। और तीसरा जो उसमें एक फैक्टर आता है वो आता है कि कंपनी को यही नहीं दिख रही है अपनी कंपनी में कोई ग्रोथ, कि हमारी कंपनी आगे ग्रोथ भी करेगी। अगर ऐसा है तो वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से पीछे छूटेगी इन फ्यूचर और वो कंपनी काफ़ी लॉस मेकिंग कंपनी बन सकती है। तो इसलिए भी कंपनी अपने अंडर वैल्यूड देखकर अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है। और ध्यान रखना, अगर किसी कंपनी में ग्रोथ नहीं है वो कंपनी हमेशा ही अंडर वैल्यूड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी की अंदर ग्रोथ नहीं है और मान लीजिए आईटीसी अपना शेयर्स बायबैक लाती है, वैसे भी नहीं ला रही है, लेकिन मान लीजिए अगर वो शेयर्स को बायबैक कर रही है और उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, तो और वो कह रही है हमारा शेयर्स का प्राइस अंडर वैल्यूड है, हम उसको इसलिए बायबैक कर रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो शेयर्स अब भी अंडर वैल्यूड था, इन फ्यूचर अंडर वैल्यूड रहेगा, वो पहले भी अंडर वैल्यूड था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो आ रही है बायबैक कर रही है अपने शेयर्स को। जैसे हाल फिलहाल आप गेल का भी देख रहे हो, गेल भी अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है। आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने की जरूरत है, आप पहले जाओ किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट उठाकर उसको पढ़ो। अगर आपको फाइनेंशियल कंपनी अच्छी लग रही है, फिर उसका रीज़न जानो कि कंपनी क्यों अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है। अगर इसके रीज़न पॉजिटिव में आते हैं, जो आपको मैंने ये 3 पॉइंट्स बताए हैं, तो
वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़िया है। अगर उसके रीजंस 3 नेगेटिव पॉइंट्स में आते हैं तो वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए गलत है। लेकिन ये एक फैक्टर है जब तक आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को रीड नहीं करोगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। इन फ्यूचर मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता चला जाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर